ओम विश्वानुदेव सवितर्वितान पराशुयद भद्रम तन्मयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिरेत्रा श्रीरंगैस्तुष्मासु तनूभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 14वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा कांडवायन देवता इंद्र छंद गायत्री। शीर्षक है धनी होकर दानी बनने की इच्छा। तो संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदिन्द्राहं यथा त्वमेषे जपस्व एक इत स्तोता मे घोषखा स्यात्। इससे प्रथम मंत्र में यह कथित है कि यदि मैं इंद्र के समान बन जाऊं तो फिर मैं उन्हीं के समान दानी बनूंगा और धन धान्य और गोधन बाजधन इन सबके देने में कृपणता नहीं लाऊंगा, दिल खोल कर दान करूंगा। यह मनोराज्य है। भक्त एक मानसिक कल्पना करता है, यदि मैं यह हो जाऊं तो क्या करूंगा। तो यह मनोराज्य अपने अपने स्तर पर होता है। बालक रहता है तो उसका मनोराज्य दूसरा होता है कि मैं अगर समर्थ हो जाऊं तो खिलौने खूब खरीदूंगा, मिठाई खूब खरीदूंगा, खूब खाऊंगा। यदि कोई लोभी हो जाता है तो यह सोचता है कि मैं यह बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, यहाँ महल बनवाऊंगा, दिल्ली में बनवाऊंगा, चंद्रमा पर भी जमीन खरीदूंगा। यह उसका मनोराज्य है। इसी प्रकार से कामी जो है वो अपने हिसाब से अपनी कल्पना बनावेगा, कल्पना लोक में जिएगा। तो ये सब मनोराज्य होता है, मनोभिलाषा होती। तुलसीदास जी संत थे तो उनका मनोराज्य क्या था? कब हूँ कहाँ यह रहने रहूँगो। हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मैं इस प्रकार से जीवन बिताऊंगा। यथा लाभ संतोषिता है मैं काहू सो कछु न कहूँगो। और इस प्रकार से अविचल हरिभक्त लहोंगो। तुलसीदास यह पथ चल कर अविचल हरि भक्त लहोंगो, काहू सो कछु न कहूँगो। और जथा लाभ संतोष ताहि में काहू सो कछु न कहूँगो। कबहू कहूँ यह रहने रहूँगो। तो ऐसे इसमें जो ऋषि है वो अपना मनोराज्य प्रकट कर रहा है कि यदि मैं इंद्र के समान ऐश्वर्यवान हो जाऊं तो खूब दानी बनूंगा और दान देने में इंद्र का ही अनुकरण करूंगा। तो इंद्र, हे इंद्र, यथा तुम, जैसे तुम हो वैसे अगर मैं बन जाऊं, बस्व एक ही थे और धन का एकमात्र तुम्हारी तरह स्वामी हो जाऊं, यत अहम ईश्ये, तो फिर मैं अपने स्वामित्व काल में यह करूंगा कि मैं स्तोता, मुझसे प्रार्थना पूर्वक जो मांगने आवेगा उसको गो सखा स्यात्, गायों का मित्र बना दूंगा। अर्थात गायों से युक्त कर दूंगा, भरपूर गायें दूंगा उसे। हे इंद्र, जैसे तुम धन के स्वामी हो, यदि मैं वैसे भी धन से संपन्न हो जाऊंगा तो धनेच्छुक याचकों को मैं भरपूर धन दूंगा, उन्हें गोधन से संपन्न कर दूंगा। जैसे तुम धनवान इंद्र, जैसे तुम धनवान इंद्र, वैसे जब मैं हो जाऊंगा अपने मन में मैं कृपण दोष को भूल सहज दानी बन जाऊंगा। याजक जो आएंगे अपने स्तुति के वचन सुनाएंगे,
गोधन दूंगा उनको यथेष्ट, वे सब समृद्ध बन जाएंगे। ओम 8:14-2 देवता इंद्र शीर्षक धनी होकर परोपकारी बनने की कांक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शिक्षेजमस्मै दित्सेजं शचीपते मनीषिणे यदहङ्गोपदिश्याम्। इस दूसरे मंत्र में भी वही मनोराज्य है, जैसे पिछले मंत्र में कहा गया है। तुलसीदास जी एक संत थे, तो उनका मनोराज्य जैसा कहा गया है, कबहू कहो यह रहने रहूँगो, श्री रघुवीर कृपाते संत स्वभाव गहाऊंगो, जथा लाभ संतोष ताहि में काहू सो कछ न चाहूँगो, तुलसीदास यही पथ चल अविचल हरि भक्ति लहूँगो। तो उनकी कल्पना की उड़ान संत होने का इस प्रकार थी, और इसी प्रकार से जो जिस प्रवृत्ति का होता है वो उसी प्रकार का स्वप्न देखता है। तो ये ऋषि जो है वह दान देने की कल्पना करता है, मनोराज्य में जी रहा है, और शचीपते इंद्र से कह रहा है कि हे शची के पति, हे शक्तियों के स्वामी। शची इंद्र की कोई पत्नी नहीं थी जो मानवीय रूप में हो। शचि शक्ति को कहते हैं, और शक्ति का स्वामित्व करने वाला होता है शक्तिमान, इसलिए वह उसका पति है। यह शची कोई स्त्री थी और बड़ी सुंदरी थी, यह सब था, ये तो सब पौराणिक कल्पनाएं हैं। शचीपते, शची माने शक्ति होता है। हे शक्तियों के स्वामी इंद्र, यत अहम गोपति श्याम, यदि माने अगर मैं गोपति श्याम गायों का स्वामी हो जाऊं, अथवा गो माने धरती भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होता है, तो चाहें तो इन सब का भी अर्थ ले सकते हैं। यदि अहम गोपति श्याम, यदि मैं गायों का अथवा भूमि का स्वामी बन जाऊं, अथवा इंद्रियों के स्वामी बन जाऊं, तो अस्मै मनीषिणे, तब इन बुद्धिमान मनुष्यों को, जो ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, उनके लिए दित्सेयम, धन देने की पर्याप्त इच्छा करूंगा। यानी मैं विद्वानों को निर्धन नहीं रहने दूंगा, और शिक्षयम, उनकी भरपूर सहायता करूंगा। शिक्ष माने दान देना होता है। अब वो होते होते शिक्षा पर आ गया, रूढ़ हो गया, क्योंकि शिक्षा पहले बिना कुछ लिए हुए दी जाती थी, तो दान में कुछ लेना तो होता नहीं, कुछ देना ही होता है। तो शिक्षयम, शिक्षा शब्द मूल रूप में ऋग्वेद में प्रदान के अर्थ में आती है। तो शिक्षयम मैं प्रदान करूंगा, लूंगा नहीं, कुछ सहायता ही करूंगा। हे शक्तियों के स्वामी इंद्र, यदि मैं गोधन का स्वामी बन जाऊं, संपन्न हो जाऊं, तो मैं बुद्धिमानों को निर्धन नहीं रहने दूंगा, उन्हें भरपूर दान दूंगा और उनकी भरपूर सहायता करूंगा। हे बल के स्वामी इंद्र, अगर मैं गोस्वामी बन जाऊं, दान करूं सिद्धियों को, मैं उनको संपन्न बनाऊं। ओम 8:14-3 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र भक्त की मनोकामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धेनुष्ट इंद्र सौरदाय जमानाय सुन्वते गामश्वं विप्युषेदुहे। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र की भक्त, उनकी स्तुति
सफलता और संपन्नता प्रदान करने वाली है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंद्र ऋग्वेद काल का सर्वप्रधान देवता था और जैसे भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न शक्तियों को देवता माना गया है और उन्हें ही सब कुछ माना गया है। हनुमान जी को कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो वे सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। तो शक्ति तो वही है, लेकिन नाम में और नामगत भक्ति में अंतर पड़ता रहता है, यह मैं सदैव कहता रहा हूँ। तो सत्य तो वही है, नाम उसके भिन्न भिन्न होते रहते हैं। तो यहाँ पर सर्वसमर्थ सर्वेश्वर के रूप में इंद्र है, तो इंद्र की स्तुति का फल संपन्नता है। हे इंद्र, ते पिप्पशी सुनता धेनु, ते माने तुम्हारी, पिप्पशी माने कीर्ति बढ़ाने वाली, स्तुति रूपी गाय, सुनते यजमानाय, उस यजमान के लिए जो सोम याग करने वाले हैं। सोम यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ माना जाता था ऋग्वेद काल का। तो सोम यज्ञ करने वाले यजमान के लिए गाम अश्वम दुहे, गोधन और अश्वधन को दुह कर देती है, अर्थात प्रदान करती है। हे इंद्र, तुम्हारी स्तुति रूपी गाय यजमान को वृद्धि प्रदान करती है। वह सोम यज्ञ करने वाले श्रेष्ठ यजमान को गोधन और बाजधन से संपन्न कर देती है। स्तुति रूपी गाय तुम्हारी करती वृद्धि प्रदान, गोधन और अश्वधन पाता है प्रभुत यजमान। ओम 8, 14, 4 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की अवरोधक शक्ति कोई नहीं है। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। न ते भर्तास्तिराधस इन्द्रदेवो न मर्त्याः यद्यत्सस्तदापघम्। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे जिसे सुख देना चाहते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। वह व्यक्ति संपन्न होकर ही रहेगा। इसलिए इंद्र भक्ति अमोघ है, उसे देने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इंद्र एकमात्र स्तुत्य देव है, वह अवधर दानी है। तो को भर है हर के ऋतये, पुनि को ऋतवे हर जो भरी हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि को ऋतवे हर जो भरी हैं। कोई ऐसा नहीं है जो अगर भगवान चाहें कि रोक दें किसी को कुछ देने से, तो कोई रोक नहीं सकता है। और को भरी है हरिजो ऋतवें, अगर वे भगवान राम चाहेंगे कि हम इसको संपन्न नहीं बनावेंगे, तो कोई ऐसा नहीं है जो उसे रोक सके। तो भगवान का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वे सर्वसमर्थ हैं। तो वही भाव इस मंत्र में भी भरा है। यतस्तुतः, जब इंद्र प्रशंसित होकर प्रसन्न हो जाता है तो मघम दिश, और मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, वह ऐश्वर्य देने की इच्छा करता है। और हे इंद्र, जब तुम ऐश्वर्य देने की इच्छा करते हो तो ते राजसा, ते माने तुम्हारे, राजसा माने धन को देने की इच्छा को। राध माने धन होता है, हम सब जानते हैं। राधनोति कार्याणि राधा, और धन ऐसा ही है कि
जब वो रहता है तो फिर व्यक्ति का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। भाई धन तो सारी इच्छाओं का पूरक है, कैसे भी विघ्न बाधाएं क्यों न आवे, धन है तो उससे हट जाएंगे। इसीलिए धन को राज भी कहा गया है कि जो सारी इच्छाओं को पूरी कर दे, सारे विघ्नों को हटा दे, वही राज है। तो बात राधा शब्द इसी से बना है कि राधा की भक्ति भी यथेष्ट को देने वाली है। तो ते राजसा माने तुम्हारे धन को न देवा वार्तास्ति, न तो कोई देव रोक सकता है, यानी तुम्हारे धन देने की इच्छा को न तो कोई देव रोक सकता है, न मर्त्या, न मनुष्य रोक सकता है। तो तुम महान हो, तुम जो चाहोगे वही होगा। तुम देना, जिसे देना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ को कोई रोक नहीं सकता है, पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि तुम सर्वसमर्थ देव। हे इंद्र देव, जब भक्तों के द्वारा आराधित तुम उनको धन देते हो, तब तुम्हारे धन दान को न देव रोक सकते हैं और न मनुष्य रोक सकते हैं। तुम्हारे हाथ को पकड़ने वाला कोई ऐसा समर्थ है ही नहीं। तुम सर्व समर्थ शक्तिमान हो। तो जब अस्तुत से हो प्रसन्न, तुम जन को धन देते हो, जब यजमान समृद्ध बने यह निश्चय कर लेते हो, तब नर हो या सुर हो कोई तुम्हें न सकता रोक। मनोवांछित धन देकर तुम जन का हरते शोक। ओम 8, 14, 5 देवता इंद्र ने शिष्य के रूप में सर्वप्रथम यज्ञ किया। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यज्ञ इंद्र वर्धयद्यद्भाविं व्यवर्तयत सत्राण अपशन्दिवे। पांचवें मंत्र में यह कथित है कि सृष्टि प्रक्रिया शाश्वत है। सर्वप्रथम धरा गगन को बना करके इंद्र ने ही यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ है क्या? यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म, जो श्रेष्ठतम कर्म है वही यज्ञ है। तो प्राणियों को, ग्रह नक्षत्रों को स्थिर करने के लिए इंद्र रूपी परमात्मा ने जब यह पुण्य कार्य किया तो वह यज्ञ हो गया। धरती पर जीवन विस्तार किया तो यज्ञ हो गया, क्योंकि वह शुभ कर्म था। कहा भी गया है कि योग को हम बहुत श्याम, जब परमात्मा ने कहा कि मैं अकेला हूँ बहुत, मैं बंट जाऊं, तो वही यज्ञ हो गया। तो बहुतों में जब अपने को विस्तार करने की भावना होती तो ही यज्ञ हो जाता है। समझना चाहिए यह वेद का कितना पुण्य कर्म है, कितना सुंदर संदेश है कि जब हम यह सोच लेते हैं कि संपूर्ण भगवान का ही विस्तार है, तो फिर यह हिंदू धर्म है, यह मुसलमान धर्म है, यह क्रिश्चियन धर्म है, यह है, यह वो है, हट जाता है सब। तो तू कहता तू भया मुझ में रही न हूं। स्वाभाविक है, जब मन प्रशस्त बन जाता है तो बस एकमात्र भगवान ही दिखाई पड़ता है। तो सर्वत्र वही है, क्योंकि उसी का ही विस्तार तो यह संसार है। तो कहा जा रहा है कि इंद्र भगवान ने दिव उपशम चक्राणा, द्विलोक को विस्तृत करके फिर मर्त्यलोक की ओर ध्यान दिया और भूमिम व्यवर्तायत, और भूमि को
प्रसारित किया, रहने योग्य बनाया। यज्ञ इंद्रम अवर्धयत, और इस यज्ञ कर्म ने इंद्र को यश प्रदान किया, उसका यश बढ़ा। तो इस प्रकार से प्रथम जो यज्ञ है वह इंद्र ने किया, सृष्टि रचना की, प्राणियों को रहने का स्थान बनाया। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति निर्माण करता है और निर्माण दूसरों के लिए करता है, तब वह कर्म यज्ञ बन जाता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा इंद्र ने जब दिलोक और भूलोक का विस्तार रूपी यज्ञ किया, तो पृथ्वी पर यज्ञ का विस्तार हुआ। उसी परंपरा का अनुसरण कर ऋषि मुनि यज्ञ करने लगे और यज्ञों में उस परम प्रभु का यशोगान करने लगे। जब इंद्रदेव धरा गगन के सृजन रूप में यज्ञ किया, मानव ने प्रारंभ तभी से भूतल पर शुभ यजन किया। होने लगे यज्ञ तब चारों ओर सुकृत महान, होने लगे चतुर्दिक प्रभु की लीला के गुणगान। ओम 8, 14, 6 इंद्र संरक्षण पाने की चाह, यह शीर्षक है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वावृधानस्य ते भजम् विश्वाधनानि जिज्ञुषाः ऊतिमिन्द्रावृणीमहे। इस छठे मंत्र में इंद्र रूप परमात्मा के दिव्य संरक्षण पाने की कामना है। उसके संरक्षण में, छत्र छाया में हम विजयी बने। जो भांति भांति के शत्रु हैं उनको पराजित करें और एक विजयी जीवन, संपन्न जीवन बिता सकें। इंद्र हे सर्वस्वामिन परमात्मन इंद्रदेव, वावृधानस्य वृद्धि को प्राप्त करने की इच्छा वाले हम सब, विश्व धनानि जिज्ञासु, विश्व माने संपूर्ण, धनानि माने धनों को, जिज्ञासु माने जीतने के इच्छुक हैं। हम चाहते हैं कि जितने ही सात्विक धन हैं, चाहे आंतरिक हों चाहे बाह्य हों, उन पर हम अधिकार पा सकें, वे हमसे दूर न रह सकें। ते ऊतिम, ते माने तुम्हारे, ऊति माने संरक्षण को, और प्राप्ति के बाद तुम्हारे संरक्षण की भी हम कामना करते हैं। दो हैं शब्द, योग क्षेम। योग तो है जो न मिला हो उसका मिलना, और क्षेम है जो मिला है उसकी रक्षा करना, उसे रक्षित होना। तो मिल बहुत जाए लेकिन रक्षित ना रह सके, चोर लुटेरे विरोधी गण उसको छीन लें, तो मिलना न मिलना बराबर हो जाता, बल्कि तब और कष्ट होता है कि हमसे चला गया धन। तो धन कई प्रकार के हैं, स्वास्थ्य धन हुआ, विद्या धन हुआ, बुद्धि धन हुआ, पद धन हुआ, ये सब धन ही धन है। मिलते हैं तो प्रसन्नता होती है और जाते हैं तो जितनी प्रसन्नता हुई है उससे अधिक खेद वे दे जाते हैं। कोई पद मिला, प्रशंसा हुई, पद छिन गया तो जितनी प्रसन्नता हुई थी उससे अधिक दुख होता है। इसी तरह से सब विषयों को मानना चाहिए। तो हे परमात्मन, ते उतिम, तुम्हारे संरक्षण को हम प्राप्त करें ताकि योग क्षेम हमें मिलता रहे और उससे हम संपन्न बने रहें। वयम वृणीमहे, हम हे भगवान तुम्हारा वर्ण करना चाहते हैं, तुम्हें अपना बनाकर रखना चाहते हैं ताकि तुम सदैव हमारे बनकर कुशल क्षेम का वहन करते रहो। हे इंद्रदेव, हम तुम्हारे उस दिव्य संरक्षण को पाना चाहते हैं जिससे हम समृद्ध हो जाएं तथा शत्रुओं के समस्त ऐश्वर्यों को जीत कर लाएं और सुरक्षित जीवन बिताएं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अकेले धनी बने और कोई हमारे आगे धनी
न बने। तो लेकिन यहाँ पर जो शत्रु हैं, शत्रु कौन है? जो हमारे या मानवता के बाधक शत्रु हैं, जो केवल स्वार्थी हैं, बस अपने हित देखते हैं, दूसरे को उजाड़ने की चेष्टा करते हैं, वही शत्रु हैं, मानवता के शत्रु हैं। तो उनके पास धन न रहे तो भी अच्छा है, क्योंकि वो धन रखेंगे तो उस धन का दुरुपयोग करेंगे, किसी को सताएंगे, किसी को अपहरण कर लेंगे, वो जो है रक्त की अश्वें बहावेंगे, दीनों को सतावेंगे। इसलिए उनके पास धन न रहे तो अच्छा है। उन दुष्टों के धन को हम अपने अधिकार में कर सकें, ऐसी सामर्थ्य हमें, या ऐसा सामर्थ्य हमें प्रदान करो। देव, तुम्हारा दिव्य सुरक्षित संरक्षण हम पाएं, जिससे बने समृद्ध, शत्रु संपत्ति जीत कर लाएं। ओम 8, 14, 7। देवता इंद्र शीर्षक इंद्र द्वारा सृष्टि रचना का विस्तार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या अंतरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचनात् इंद्रायदभिनद्वलम्। इंद्रदेव ने उन मेघों का सफाया किया जो आकाश को घेरे थे, किंतु वृष्टि नहीं हो रही थी। सूर्य की किरणें बंदी बनी पड़ी थीं। तो इस स्थिति को इंद्र देवता ने संभाला, मेघों को फाड़ डाला, वृष्टि किया, आदि आदि। इंद्रदेव ने सोमस्य मदे, सोम रस पान के आनंद में, सोम के विषय में कहा गया है, यह ऊर्जा का, वैश्विक ऊर्जा का एक अंश है, जिससे संसार में बल के साथ साथ सौम्यता, लोक रक्षण के भाव आते हैं। तो सोमस्य मदे, सोमरस पान के यानी वैश्विक शक्ति के आनंद से भरकर, यत बलम अभ्रिनद, जब बलासुर नाम के राक्षस को भेद डाला, अथवा बलपूर्वक छाए हुए बादलों को विदीर्ण किया, तब रोचना अंतरिक्षे, तब प्रकाशमान अंतरिक्ष को भी अतिरथ विस्तृत किया, यानी मेघ मुक्त किया। सूर्य की किरणें निकली, संसार का कल्याण हुआ, मेघों का वर्षण हुआ। सोमपान से उत्पन्न उमंग में जब इंद्र ने बलासुर अथवा बलवान मेघों का विदीर्ण किया, मेघों को बिखरा दिया, उनमें भरे हुए जल को वर्षा करके उन मेघों को इधर उधर छिन्न भिन्न कर दिया, तब जो है वो प्रकाश फैल गया, वृक्ष से लोक का कल्याण हुआ। प्रकारांतर से उन्होंने प्रकाशमान आसमान का भी विस्तार किया। आसमान घिरा पड़ा था, मेघों के घटाटोप में लुप्त था, लेकिन तब निर्मल आकाश मुस्करा उठा। सोमपान से जब उमंग सुरपति में आई, सोमपान से जब उमंग सुरपति में आई, फाड़ दिया घन की अवली जो नभ में छाई। बलशाली घन घिरे न रहें, बलशाली घन घिरे न रहें, बल का हुआ सफाया, आसमान हो उठा प्रकाशित, हटी मेघ की माया। तो मेघ बड़े मायावी हैं, तरह तरह की आकृतियाँ उसमें बनती रहती हैं, कभी गाय, कभी घोड़े, कभी पशु, कभी पक्षी, ऐसी उन मेघों में एक बनावट होती रहती है। शिव मायावी कहे गए हैं, और जो दुष्ट हैं वो भी माया फैलाते हैं, कभी कुछ रूप बना लेते हैं, कभी कुछ रूप बना लेते हैं, कभी एक बात कहे, कभी दूसरी बात कहे, अपने में परिवर्तन लाते रहते हैं और मायावी होते हैं। उस समयानुसार अपने को ढालते रहते हैं छल कपट करने के निमित्त। ओम 8, 14,
आठ, देवता इंद्र शीर्षक घोर मेघाच्छादन को हटाना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उद्गा आजदङ्गिराब्ध आविष्कृण्वन् गुहासतीः अर्वाञ्चन्ननदे फलम्। इस आठवें मंत्र में मेघों के विदारक इंद्र अथवा गोधारक इंद्र इस रूप में चित्रण हुआ है। इसमें उस बात की ओर भी संकेत है, उस घटना की ओर भी संकेत है, जबकि पनि नाम के असुर जो बड़े संपन्न व्यापारी थे, जिनका व्यापार फिनिशिया से लेकर के भारत तक फैला था, वे धनी संपन्न थे, लेकिन उनकी धन लालसा बड़ी प्रबल थी, किसी शुभ कार्य में नहीं लगती थी। वे अपहरण किया करते थे। तो वे आते थे और गायों का अपहरण करके ऋषियों मुनियों की, इसमें अंगिरा ऋषि को खास रूप से दिया गया है, उनको वे चुरा लेते थे और जाकर गुफा में छिपा देते थे। फिर मौका पा करके उन गायों को ले जाते थे, बेच लेते रहे होंगे या जो कुछ करते रहे होंगे। और यहाँ गाह शब्द है, गा माने गाय या गो माने गाय, गो माने किरण भी होता है। तो गुहा सती गाह, पहले एक अर्थ देख लें, क्योंकि गो माने गाय भी होता है, गो माने किरण भी होता है। तो गुहा सती गाह, गुफा में छिपाई गई गायों को जो पणियों द्वारा, व्यापारियों द्वारा छिपाई जाती थी। अविष्कृण्वन, तुमने अविष्कृण्वन माने उनको प्रकाशित किया, उनको सबके सामने लाए, यानी उस चोरी से गुफा में बंद गायों को निकाल करके लाए बाहर। अंगिरेभ्या, अंगिरा नाम के ऋषियों को, जिनकी वे गायें थी, उनको वह प्रदान किया। बलम अर्वांचा नुनुदे, और जो बल नाम का उन पणियों का नेता था, उसका नाम बल था। तो जो बल नाम का बलशाली पणियों का नेता था उसको अर्वांचम नुनुदे, उसको नीचा मुख वाला बना दिया, यानी वो लज्जित कर दिया और मार डाला। वो औंधे सिर गिर पड़ा धरती पर। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि सूर्यो व इंद्र या इंद्र व सूर्य, इंद्र को सूर्य भी कहा गया है वैदिक शब्दावली में। तो ये जो घनघोर घटाओं में प्रकटाए मेघमंडल थे, उन्होंने सूर्य की किरणों को, इंद्र सूर्य के अर्थ में है, उन्होंने सूर्य की किरणों को क्या किया था? छिपा दिया था, घन घटाओं से दबा दिया था। तो उसको उन्होंने आविष्कृण्वन खोज निकाला, यानी उन घटा टोप से सूर्य की किरणें बाहर आईं। अंगिरेभ्य, और अंगिरा का अर्थ होता अंग वाले, अर्थात अंगधारी प्राणियों तक उन गो माने किरणों को, क्योंकि गो माने गाय भी होता है, गो माने किरण भी होता है। तो अंगिरा माने अंगधारी प्राणियों तक उन घटाटोप में छिपी हुई गायों को, यानी किरणों को बाहर निकाला, जिससे कि समस्त अंगिरा माने प्राणधारी लोगों का कल्याण हुआ। अगर बहुत दिनों तक घन घटाएं घनघोर छाई रहें तो फिर बड़ा कष्ट होता है। बादल बादल छाए रहे 10 दिन, तब फिर बड़ा कष्ट होता है। तो अंगधारी प्राणियों तक पहुंचाया, और ऊर्ध्वमुख मेघ, जो मुख
ऊंचा करके आराम से लेटे थे उनको अधोमुख किया और वर्षा कर उनको फिर अदृश्य कर दिया। तो इस तरह से इसका जो अर्थ हुआ, घन घटा की गुफा में छिपी किरणों को इंद्र रूपी सूर्य ने बलपूर्वक अधिकार किए गए मेघों को विजीर्ण किया और उन्हें घन घटा से बाहर निकाला और अंगिराओं को अर्थात अंगधारी प्राणियों तक पहुंचा दिया। ऊर्ध्वमुख मेघ बरसने के लिए निम्नाभिमुखी हुए, ऊपर मुख किए थे तो जल नीचे आ ही नहीं रहा था। अब इंद्र ने बरबस अपने वज्र प्रहार से अपनी शक्ति से उनको निम्नमुखी कर दिया, इसलिए वो बरसने लगे और बरस करके फिर अदृश्य हो गए। घन घटा गुफा में छिपी हुई थी किरण रूप गायें, घन घटा गुफा में छिपी हुई थी किरण रूप गायें, मेघ बिदारा ताकि वे सभी प्रकटें बाहर आए। सभी अंगधारी प्राणी को प्राप्त हुई वे गायें, मेघ बरसने लगे, बरस कर दूर कहीं जा छाए। तो इंद्र का शाब्दिक अर्थ सूर्य भी कोशों में लिखित है। गो का अर्थ गाय के अतिरिक्त किरण का भी होता है और अंगिरा ऋषि एक ऋषियों का समुदाय था और इसके अतिरिक्त अंगिरा शब्द का अर्थ अंगधारी प्राणी भी हो सकता है। तो दोनों अर्थों को संक्षेप में बता दिया गया कि जो उस समय का एक वातावरण था, जो ये यज्ञ विरोधी परिणाम के संपन्न व्यापारी थे, वे कितने धन वाले हो जाए इसके लिए वे व्यापार करने के साथ साथ ऋषियों की गायों को भी चोरी करते थे और उन्हें गुफा में बंद कर देते। समय के साथ अवसर पा करके उसको ले जाकर बेच लेते रहे होंगे या कोई और कार्य करते रहे होंगे। तो इंद्र ने इस प्रकार से गो माने गायों का उद्धार किया और अंगिरा नाम के ऋषियों को सौंप दिया जिनकी गाय थी। अथवा जैसा कहा गया है कि इंद्र वही सूर्य, इंद्र सूर्य नामधारी भी है। तो और गो माने किरणें भी होता है। बहुत दिनों तक बादल छाए रहे, बरस नहीं रहे थे, किरणें दबी पड़ी थीं। इंद्र ने क्या किया कि अपने वज्राघात से, अपने प्रयत्न से घन घटा को विजीर्ण किया, किरणों को बाहर निकाला और फिर उसके बाद इसी क्रम में जो मेघ ऊर्ध्वमुखी थे, नीचे नहीं हो रहे थे, उनको मतलब बरसने के लिए नीचे कर दिया और फिर उनको इधर उधर खदेड़ दिया, यानी बरसे और बरस के फिर गायब हो गए। यह सब उस इंद्र की कृपा है। चाहे वो सूर्य रूप में हो, चाहे शक्ति रूप में हो, चाहे देव रूप में हो, वो लोक कल्याण में सदैव लगा रहा। तो इस प्रकार हम सब इंद्र की महत्ता को जाने। यह इंद्र ऋग्वेद का नायक देवता है। बाद में किन्हीं कारणों से वो जो है वो अपना अर्थ मतलब अर्थ से अलग हो गया, नाम उसमें रह गया। इसको हम कई बार बता चुके हैं कि इंद्र का वह ऋग्वैदिक रूप क्यों लुप्त हो गया और इंद्र क्यों एक साधारण कामी पुरुष या आचरण से हीन पुरुष हो गया, इसको हम कई बार बता चुके हैं। तो लेकिन ऋग्वेद का जो इंद्र है वो सर्वोत्कृष्ट देव है, सर्वशक्तिमान है और भक्तों का सहायक है, चोरों घूसखोरों का शत्रु है, आदि आदि। ओम 8, 14, 9 देवता इंद्र शीर्षक नक्षत्रों के आकर्षण शक्ति द्वारा उन्हें आकाश में स्थिर करना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। इन्द्रेण रोचनादिवो दृढानि ब्रह्मितानि च स्थिराणि न पराणुदे। इस नवे मंत्र में यह कथित है कि उस परम शक्ति परमात्मा रूप इंद्र ने एक व्यवस्था की, और वो व्यवस्था की क्या है, जो द्विलोक में भांति भांति के ग्रह नक्षत्र हैं उनको स्थिर करना, उनकी भ्रमण कक्षा बनाना, ताकि वे आकर्षण शक्ति से युक्त होकर के कहीं एक दूसरे से टकराए नहीं और फिर नीचे न गिर सकें, क्योंकि अनंत भार लिए हुए हैं, लेकिन कोई नक्षत्र गिरता नहीं है, चलता रहता है अपने भ्रमण कक्षा में, लेकिन नीचे नहीं आता है। तो एक व्यवस्था है और इससे व्यवस्थापक की सत्ता का सहज बोध होता है। तो वो उस शक्ति को इंद्र बताया गया है। शक्ति का नाम नहीं है, फिर भी नाम देना पड़ता है। तो इंद्र जो है सर्वोच्च सत्ता है ऋग्वेद काल की। उसने ग्रह नक्षत्रों को उनकी भ्रमण कक्षा में स्थिर किया ताकि वे गिर न सकें, यथावत अपना कार्य कर सकें। इंद्र उस परम शक्ति परमात्मा इंद्र द्वारा दिवा माने द्युलोक। देखिए, लोक द्युलोक सबसे ऊंचे वाला लोक है। पृथ्वी लोक भूलोक तो हम जानते ही हैं, लेकिन भूलोक से ऊपर का लोक, जहाँ तक धरती की आकर्षण शक्ति काम करती है, वो जो है वह अंतरिक्ष लोक है। और उसके बाद स्पेस है, आजकल स्पेस कहते हैं, ऋग्वेद काल में उसको द्युलोक कहा जाता था। तो जहाँ तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति कार्य करती है, वहाँ उसके बाद का जो लोक है वो द्युलोक होता है, जहाँ सूर्य आदि जैसे प्रबल नक्षत्र, प्रकाशक नक्षत्र स्थिर है। तो इंद्र द्वारा द्युलोक रोचना माने प्रकाश मान कर दिया गया, और प्रकाशित नक्षत्र दृढ़ानि दृंगहितानि च, दृढ़ता के साथ साथ स्थापित कर दिए गए द्युलोक में, स्पेस में स्थिराणि, और उन्हें स्थिर कर दिया गया। न पराणुदे, ऐसा स्थिर किया इंद्र ने कि उसको कोई गिरा नहीं सकता है। तो इंद्र ने सभी प्रकाशमान नक्षत्रों को आसमान में इस प्रकार दृढ़ता से स्थापित कर दिया कि उन्हें उनकी कक्षा से कोई हटा नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है। प्रभु ने नक्षत्रों को नभ में इस प्रकार ठहराया, प्रभु ने नक्षत्रों को नभ में इस प्रकार ठहराया, इतने सुदृढ़ कि उनको कोई अब तक गिरा न पाया। ओम 8, 14, 10 देवता इंद्र। शीर्षक स्तुति प्रिय इंद्र। अब संबंधित मंत्र का स्वर पाठ हो जाए। अपामोर्मिर्मदन्निवस्तोम इन्द्रादिराजते विजयमदा अराजिषः। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि जो भक्तों की भावनाएं हैं वे एक उच्छल समुद्र के तरंगों के समान है, जो इंद्र को उसकी अतुल महिमा को प्रकट करती रहती हैं। इंद्र है सर्वस्वामिन, सर्वसमर्थ इंद्र देवता। अपाम उर्मि मदन इव, अपाम माने जल की, यानी सागर के जल की, उर्मि माने लहरें,
जैसे उत्तेजित होकर तट पर आती हैं। अस्तोमा, हम सब आराधकों के अस्तोम माने स्तोत्र, स्तुति परक मंत्र अजरायते तुम तक शीघ्र पहुंच जाती हैं। यानी जैसे सागर में उठती उछल तरंगें तट पर पहुंचती रहती हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता है, वैसे ही हमारी स्तुतियाँ जो भक्ति भाव भरी रहती हैं, उनको तुम तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। वे अजरायते माने बिना विलंब किए हुए ही तुम तक पहुंच जाती हैं। ते मदाह अराजिशु, और वे हमारी स्तुतियाँ, ते माने तुम्हारे, मद माने आनंद को, आनंदोत्साह को, अराजिशु माने बढ़ाती रहती हैं। जैसा हम कह चुके हैं कि मद जो है ऋग्वेद काल में आनंद के लिए आता था, और बाद में यह सुरा और गर्व के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, रूढ़ हो गया, लेकिन मूल में यह आनंद के लिए प्रयुक्त होता था। तो जैसे सागर की उत्ताल उछल तरंगें तट पर आती हैं, वैसे ही तुम्हारे हेतु उच्चरित हमारे अस्तुत वचन तुम तक शीघ्र ही पहुंचकर तुम्हारा आनंदोत्साह बढ़ाते हैं। भक्त की भावनाएं, भक्त की स्तुतियाँ ही भगवान का यश बढ़ाती हैं और उनका नाम चारों ओर कर देती हैं। अगर भक्त न हो तो फिर भगवान का नाम कौन लेगा? तो भगवान के नाम को या भगवान के यश को तो भक्तों की स्तुतियाँ, उनकी प्रशंसाएं विस्तार देती हैं। इसलिए भक्त का बड़ा महत्व होता है। जो अनुकरण करने वाले होते हैं वे न रहें तो फिर कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसकी बड़ाई, उसका बड़प्पन, उसकी महत्ता विस्तार पा ही नहीं सकती है। सागर की उत्ताल तरंगें तट पर जाती जैसे, सागर की उत्ताल तरंगें तट पर जाती जैसे, स्तुति वचन उच्चरित तुम तक पहुंचा करते वैसे। बड़ी तीव्रता से पहुंचे वे स्तुति वचन हमारे, इंद्र देवता तुमको उत्साहित करते वे सारे। ओम 8, 14, 11 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र की महत्ता, स्तुति मंत्रों की वृद्धि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। संहस्तामवर्धन इन्द्रास्युक्थवर्धनः स्तोत्रेण भद्रकृत। इस 11वें मंत्र में यह कथित है, इंद्र स्तोत्रों का वर्धन करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। यानी इंद्र को लक्षित करके जब स्तुति का कार्य होता है, स्तुति कर्म संपन्न होता है, तब इंद्र के यश का विकास होता है और प्रसन्न इंद्र जो है लोगों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार से भक्त और भगवान का अटूट संबंध रहता है। तो इंद्र, हे सर्वस्वामिन ब्रह्मांड विधायक देवता इंद्र, तुम ही यानी तुम ही अस्तोम वर्धन, स्तोत्र को बढ़ाने वाले हो, अर्थात तुम्हारी महिमा के कारण तुम्हारे स्तोत्र बढ़ते हैं। यानी तुम्हारी महिमा ही स्तुति मंत्रों के विकास का कारण है। जो जितना महिमावान होगा उतनी ही उसकी स्तुतियाँ होंगी, प्रशंसाएं होंगी। तो स्वाभाविक है जो जितना ही ऊंचा होगा, जितना ही महान होगा,
लोग उसकी उतना ही प्रशंसा करेंगे। तो इंद्र बहुत महान है, सर्वप्रधान है, इसलिए उससे संबंधित स्तोत्रों का, स्तुतियों का विकास होता है, इसलिए वह स्तोत्रों का विकास करता माना गया है। तो हे इंद्र, तुम स्तोम वर्धना, स्तोत्रों को विकास देने वाले हो, उक्त वर्धना, स्तुतियों को बढ़ाने वाले हो, स्तोत्र नाम भद्र और स्तुतिकर्ताओं का कल्याण करने वाले हो। हे इंद्रदेव, तुम ही स्तोत्रों का विकास करने वाले हो, स्तुतियों को बढ़ाने वाले हो और स्तोताओं का कल्याण करने वाले हो। अर्थात इंद्र की महिमा गायन के कारण स्तोत्रों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तेरे कारण स्तुतियाँ बढ़ चढ़ करके की जाती, तेरे कारण स्तोत्रों की रचनाएं हो पाती। स्तोत्रों का वर्धन करता है तेरा गुणगान, तेरे कारण स्तोताओं का होता कल्याण। ओम। पाठ 14-12। देवता इंद्र। शीर्षक इंद्र अश्वों द्वारा शीघ्र यज्ञ में पधारे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रमित्ययशिना हरे सोमपेजाजवक्षतः उपयज्ञं सुराधसम्। इस 12वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र के तीव्रगामी यश इंद्र को यज्ञ भूमि पर शीघ्रातिशीघ्र लाएं। केशिना हरि, केशिना माने केश वाले, इंद्र के दोनों घोड़े। तो जो घोड़े के भी केश होते हैं, नहीं, उसके गर्दन पर लटके रहते हैं बाल, वही उसके केश हैं। वैसे केश तो उस प्रकार के शेरों के भी होते हैं गर्दन पर केश, इसीलिए उसको केशरी कहा जाता है। उस तरह से अश्व भी केशरी है। लेकिन जो केशरी शब्द है वो सिंह के लिए ही प्रयुक्त होता है। उसके भी लंबे लंबे बाल होते हैं, उसके गर्दन पर छाए रहते हैं। अश्व के भी बाल होते हैं गर्दन पर, लेकिन जो सिंह है उसी को केशरी कहा जाता है। वैसे घोड़े भी केशरी कहे जा सकते हैं, लेकिन नहीं, रूढ़ हो चुका है। और मेरे विचार से ऋग्वेद में भी जो केशरी शब्द है वो सिंह के लिए जाता है या आया है, घोड़े के लिए नहीं। तो केशिना हरि, बालों वाले इंद्र के दोनों घोड़े। हरि बहुवचन, द्विवचन है। हिंदी में तो द्विवचन नहीं होता है, एक वचन बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो हरि शब्द जो है वह द्विवचन है। तो इंद्र के बालों वाले दोनों घोड़े, सुरासम इंद्रम, सुरासम माने जिसका आराधन विधिवत होता हो, अथवा जो सुरासम माने परम श्रेष्ठ धन वाला है। राधस माने, राध माने धन भी होता है। जो श्रेष्ठ धन वाला हो, जो परम संपन्न हो, ऐसे इंद्र को सोमपेयाय माने सोमपान के हेतु यज्ञम उपवक्षता, यज्ञ के पास लाएं। कौन लाएं? इंद्र के दोनों घोड़े। तो केशों वाले दोनों इंद्र के सबल तीव्रगामी अश्व इंद्र को, जो कि परम संपन्न है, उनको यज्ञ स्थल पर सोमपानार्थ शीघ्रातिशीघ्र लाएं। जिन अश्वों के गर्दन ऊपर बड़े बाल लहराएं, जिन अश्वों के गर्दन ऊपर बड़े बाल लहराएं, वे इंद्रदेव को सोमपान हित यज्ञ भूमि पर लाएं। ओम।
8, 14, 13 देवता इंद्र शीर्षक शत्रुजयी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपां फेनेन नमुते शिर इन्द्रादवर्तयः विश्वाय दजस्प्रधाः। इस 13वें मंत्र में आसुरी शक्तियों के विनाशक इंद्र का रहस्यमय भाव भरा कथन है, चित्रण है। इंद्र, हे इंद्र, यत माने जब, विश्वास प्रथा, विश्व माने संपूर्ण, अस्प्रथा माने अस्पर्धी, लाग डांट लगाने वाले शत्रु सेना को, अजय माने तुमने जीत लिया। तो अपाम फेनेन, जल के फेन द्वारा, नमुचे शिरा, नमुच नाम का एक दैत्य है, उसके सिर को अवर्तया, काट डाला। जब अस्पर्धी शत्रु सेना को इंद्र ने जीत लिया, तब जल के फिन द्वारा नमुच नाम के दैत्य का सिर काट डाला। थोड़ा ये रहस्यमय अर्थ को समेटे हुए है। तो नमुच कहते हैं कि न छोड़ने वाला, मोचन छोड़ना होता नहीं, तो नमुच जो कि छोड़े नहीं, पीछा न छोड़े, उस राक्षस को नमुच कहा गया। तो यहाँ पर आसुरी वृत्तियों को नमुच कहा गया है। जो इंद्र है, इंद्र वही आत्मा, इंद्र वही ब्रह्म, इन सब रूप में कोशों में इंद्र को देखा गया है। तो नमुच माने पीछा न छोड़ने वाली आसुरी प्रवृत्तियां नमुच हैं। और जल के फेन माने प्राण शक्ति के प्रवाहपूर्ण ऊर्जा से, यानी फेन से, अर्थात उफान जन्य ओज से तुमने आसुरी प्रवृत्तियों के सिर को काट डाला, जो कि नमुच थी, पीछा छोड़ती ही नहीं थी। तो नमुच माने पीछा न छोड़ने वाली, पीछे पड़ी हुई आसुरी प्रवृत्तियों को हे इंद्र तुमने नष्ट कर डाला। और जल के फेन से, अर्थात प्राण शक्ति के प्रवाह पूर्ण ऊर्जा से, उसके उफान से तुमने सारी पीछा न छोड़ने वाली दुर्वृत्तियों को, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि को नष्ट कर दिया। ओम 8, 14 देवता इंद्र शीर्षक शत्रुजयी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मायाभिरक्षसत्सत इन्द्रत्या वारुरक्षतः अवदस्योऽङ्ग्रधो नथाः। इस 14वें मंत्र में इंद्र द्वारा मायावी असुरों का विनाश कथित है, अथवा विद्युत प्रहार से, जिसको वज्र प्रहार कहा जाता है, उससे मायावी मेघों के तोड़ फोड़ देने का कथन है। यानी बादल भी मायावी हैं और ऊंचे चढ़े रहते हैं। मायावी मतलब रूप बदलते रहते हैं, कभी हाथी का रूप बन जाता है, कभी वे पशु की तरह, पक्षी की तरह बन जाते हैं। तो बादलों से एक रूप भी बनता रहता है। तो मायावी क्या है, अपना रूप बदलते रहते हैं, वही मायावी हैं। और ये जो बादल हैं वे भी भिन्न भिन्न रूप से दिखाई पड़ते हैं, रूप बदलते रहते हैं, एक रूप नहीं रहते। कभी घनघोर काले यानी, और कभी लाल हो जाते हैं, कभी धनुष, इंद्रधनुष बना लेते हैं, कभी सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं। यानी सफ़ेद का मतलब हुआ कि बादल कुछ काले होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं। तो कहने का मतलब वो तरह तरह के रूप बदलते रहते हैं, कभी अरुण हो जाते हैं, लाल लाल हो जाते हैं। तो ये मायावी ऐसे ही तो होते हैं, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, कहीं यहाँ गए, कभी वहाँ गए। तो वही माया है।
तो इंद्र हे इंद्र, माया भी उत शिशिप्सवा, जो माया के द्वारा अपनी शक्ति का सर्वत्र प्रसार कर रहे थे या प्रसार करने की इच्छा वाले बने थे। द्याम आरुक्षुतु, जो दिलोक पर चढ़ने की इच्छा कर रहे थे। दस्युन, ऐसे दस्युओं को, डकैतों को, लुटेरों को, राक्षसों को अव अधूनुथा, तुमने अच्छी तरह से कंपा दिया, भयभीत कर दिया। अपनी शक्ति और रूप बदलने की क्षमता वाले, सर्वत्र फैलने की इच्छा करने वाले, दिलोक पर चढ़ने की कामना करने वाले वृत्तासुर आदि असुरों को तुमने कंपित करके नष्ट भ्रष्ट कर नीचे ढकेल दिया। मायावी असुरों को जो नभ पर चढ़ते जाते थे, जो प्रसार की इच्छा से आगे बढ़ते जाते थे, वज्र प्रहार किया, विनष्ट कर नीचे उन्हें गिराया, अनुक्षण किया प्रकंपित, उनको नभ से दूर भगाया। तो मेघ असुर कहे गए हैं यहाँ। असुर बलशाली को भी कहते हैं, तो मेघ बलशाली तो होते ही हैं। तो मेघ असुर हैं, वे नाना रूप बदलते रहते हैं, इसलिए मायावी हैं। आकाश को घेरे रहते हैं, इसलिए प्रबल कहलाते हैं। विद्युत प्रहार से छिन्न भिन्न हुए नष्ट होकर वर्षा रूप में बरसकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए विलुप्त हो जाने वाले, प्रकट होने वाले और विलुप्त हो जाने वाले कहे गए हैं। ओम 8, 14, 15 देवता इंद्र शीर्षक विरोधियों का विनाशक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। मुसन्दाविन्द्र संसदम् विशोचेम् व्यानाशयः सोमपा उत्तरो भवन्। यह 15वां मंत्र इस सूक्त के समापन का मंत्र है और इसमें यह कथित है कि इंद्र सोमपान कर यानी वैश्विक ऊर्जा से अपने को विशेष शक्तिमान करके असुरों के संगठन को नष्ट किया और सृष्टि के विकास में योगदान दिया और साथ ही साथ आसुरी संकट से मुक्त किया, प्रबल शत्रुओं में फूट डालकर उन्हें विनष्ट किया। इंद्र हे सर्वश्रेष्ठ देवेंद्र, सुरराज, सुरनायक, सोमपा उत्तरः भवन। सोमपा माने सोमपान करके या सोमपान करने वाले तुम। उत्तरः माने सर्वोत्तम होते हुए। असुन्नाम माने सोम यज्ञ न करने वालों को सुन्नो कहते हैं जो सोम यज्ञ करे, असुन्नो कहते हैं जो सोम यज्ञ न करे। सोम यज्ञ करने का मतलब हुआ शुभ कर्मों को करने वाले। सोम यज्ञ ऐसा है जिसमें सोम की प्रधानता होती। सोम है क्या? सौम्यता प्रसारक। शिष्य में जो सौम्यता है, जो शिष्टता है, जो नम्रता है, जो सद्गुण है, वे सब सोम शक्ति के कारण है। सोम एक प्रकार की शक्ति है जो सात्विक होती है, वो सोम शक्ति है। तो जो इंद्रदेव है वे सात्विक सोम शक्ति से युक्त हैं, लेकिन कुछ लोग असुन्न हैं, सोम यज्ञ नहीं करते हैं, सात्विकता से दूर रहते हैं, तामस हैं। ऐसे लोगों को, सोम यज्ञ न करने वालों को, विशुचिम संसदम, विरोधी संगठन को, ऐसे लोगों के विरोधी संगठन को भी अनाशया तुमने विनष्ट कर दिया, उनमें फूट डाल दिया। तो हे इंद्रदेव, तुम सोमपान करने वाले महान देव हो। तुमने सोम यज्ञ न करने वाले विरोधी, स्वार्थी
असुरों के संगठन को परस्पर लड़ाकर उनमें फूट डाल करके नष्ट कर डाला। तो इस प्रकार से जो नीतिज्ञ हैं वे शक्ति का ही प्रयोग नहीं करते हैं, बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं और विरोधियों में फूट डाल देते हैं और उनकी शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है, इसलिए वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। नियत अघ गयो कुमार्गामी। तो इंद्रदेव तुम सोमपान करने वाले हो देव प्रधान। हे इंद्रदेव तुम सोमपान करने वाले हो देव प्रधान। जो यज्ञ विरोधी असुर संगठन करते थे उत्पात महान। जो यज्ञ विरोधी असुर संगठन करते थे उत्पात महान। उन असुरों में फूट डालकर उन असुरों में फूट परस्पर देव प्रबर तुमने डाला। उन्हें परस्पर लड़ा भिड़ाकर मारा, सब संकट टाला। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 14वें सूक्त के 15 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 6359। यह प्रभु कृपा का परिणाम है कि हम सब इस वेद के बृहदारण्य में प्रवेश करके भी कुछ उसके तत्व को ग्रहण कर सके हैं। वैसे वेद तो तत्वों की खान है, उनकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। ये ईश्वर की वाणी है, इनके एक एक शब्द में कई पृष्ठ कहे जा सकते हैं। फिर भी जैसी प्रेरणा हुई प्रभु की, संक्षिप्त हम लोगों ने उसको कहा सुना। और यह इंद्र का सूक्त है, इसमें इंद्र का महिमा मंडन है, उनमें पर ब्रह्मत्व की झलक देखी गई है और उन्हें परब्रह्म परमात्मा के स्थान पर अधिष्ठित किया गया है। महिमा मंडन के साथ साथ उनकी आसुरी विनाशक शक्ति का भी यत्र तत्र कथन है और फूट डालकर शत्रुओं को विनाश कर देना चाहिए संदेश भी है। शत्रु वे हैं जो मानवता के शत्रु हों, वे शत्रु हैं। जो मनुष्य को सतपथ पर जाने से रोकते हैं वे शत्रु हैं। यह नहीं कि हमने जिसका अपहरण कर लिया है वे ही हमारे शत्रु हैं, नहीं, वहाँ तो हम ही राक्षस बन गए। किसी का अपहरण कर लेता है जो वो स्वयं असुरकोट में आ जाता है। तो इस प्रकार से इंद्र के महिमा का गुणगान और उनसे शक्ति याचन, यह सब बातें इस सूक्त में कथित हैं और हम सबको वेद भगवान की स्तुति करनी चाहिए और वेद के संदेशों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। वेद एक जो है वो वैश्विक संदेश हैं जो परम पिता परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं। इसमें दो वर्ग हैं, एक दुष्ट एक शिष्ट। तो जो मानवता के द्रोही हैं, जो भेदभाव डालते हैं, वे दुष्ट हैं, राक्षस हैं। जो ये कहते हैं केवल हम ही सही हैं और सब झूठे हैं और सब नीच हैं, पापी हैं, हम जो कहें वही सही है। तो वेद इस प्रकार संदेश नहीं देता हो तो शाश्वत संदेश देता है। पृथ्वी को अद्वितीय कहता है, वो तो अखंडित पृथ्वी को मानता है। यानी उस बनाने वाले ने तो सबको, धरती को एक ही दिखाया, हमने ही उसे भारत, चीन या जापान बनाया। तो इस प्रकार से इंद्र जो है वो सबके पिता हैं, सबके देव हैं और वेद संदेश जो देता है वो सबके लिए देता है, केवल अपने लिए नहीं। तो इस प्रकार से हम मानवता का पाठ पढ़ाएं, मानव मात्र को एक समझें। यह वेद का संदेश है जो कि हमें वेद के प्रचार प्रसार से मिल सकता है। वैदिक भाषा कठिन अवश्य है, हम सब प्रयास कर रहे हैं उसको सरल बनाया जाए। आप सब और उसको सरल बनाओ
और सुग्राही बनाओ, ये हमारी प्रार्थना है। और इस प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।